हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट एक टाइप का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन या उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम इफ एल्स का सिंटेक्स सबसे पहले देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर वी विल राइट द कंडीशन। नाउ this is the block which will execute when this condition gets true, else otherwise this block will execute. So this is the general format of the if else statement. Now इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर इसे कुछ कोड ब्लॉक्स को नाम दे देता हूँ A, B, C and D and we'll discuss the execution of this. Now starting with, मैंने जैसे इफ स्टेटमेंट में कहा था ट्रीट इट एज अ बैरियर, तो यहाँ पर जब हमने इफ स्टेटमेंट देखा था वो इफ स्टेटमेंट में यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब क्या करना है ये वो स्पेसिफाई करता है, लेकिन यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या करना है उस केस में हमें वो कोई हेल्प नहीं करता। इफ एल्स हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो इफ ब्लॉक होगा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यहाँ डिटेल्ड एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे ए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आप आगे आएंगे आपको रास्ते में कंडीशन मिलेगी और मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपको अंदर आना अलाउ हो जाएगा। आप यहाँ बी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे कि बात हुई है यदि ये बी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो else block will be skipped completely। ये else block एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब C ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब आप बाहर आएंगे तब D ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूशन तब जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड केस, मान लेते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उस केस में क्या होगा वापस चलते हैं। सबसे पहले यहां से आप चले आ रहे हैं, देयर इज नो बैरियर, A ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे A ब्लॉक के बाद आप सी या डी ब्लॉक की तरफ आ रहे थे, रास्ते में आपको कंडीशन मिली, कंडीशन लेकिन फेल हो जाती है। जब कंडीशन फेल होती है तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा, और चूंकि इफ ब्लॉक स्किप हो चुका है ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ए के बाद सी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जब आप बाहर आएंगे तो डी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दिस इज हाउ द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली हमें दोनों ऑप्शन देता है। कंडीशन ट्रू होती है तब क्या करना है ये भी वो ऑप्शन देता है, और कंडीशन यदि फेल होती है तब क्या होगा ये भी हमें वो ऑप्शन देता है। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट नॉर्मली आपको तब लगाना चाहिए जब आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस है और दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है। यदि इफ हाँ कह रहा है तो एल्स ऑटोमेटिकली ना कहता है। वो ना है या नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है। द एल्स इज बाय डिफॉल्ट काउंटर पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इफ स्टेटमेंट बिना एल्स स्टेटमेंट के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एल्स स्टेटमेंट कभी भी इफ स्टेटमेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। यदि कहीं एल्स स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग, कहीं ना कहीं बोलने के बजाय मुझे बोलना चाहिए उसका जस्ट ऊपर उसका करस्पॉन्डिंग इफ ब्लॉक भी होगा ही होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको एक नंबर दिया गया है और आपको ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन ऑड दो ऐसी अपोजिट कंडीशंस है जो दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यदि कोई नंबर इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, और यदि कोई नंबर ऑड है तो वो इवन नहीं हो सकता। सो दिस इज द बेस्ट केस जहां पर हम क्या लगा सकते हैं इफ एल्स, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। सो लेट अस टेक ए नंबर एंड चेक इट by writing a simple main program. First of all, we'll include the header file iostream.h, and then we'll write the main function. In that we will declare integer variable now. अब सबसे पहले हम यूजर से इस नंबर के लिए वैल्यू मांग लेते हैं इस वेरिएबल के लिए। So I'll float a message, enter any number,
जैसे ये मैसेज पहुंचेगा यूजर मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो मैं वेरिएबल नम में स्टोर कर लेता हूं। अब जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, यदि आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना तो पहले आपको भी बनना चाहिए, तभी आप उसे सिखा पाएंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर इवन है या ऑड, ये कैसे चेक किया जाए। तो जब भी ये क्वेश्चन किया जाता है तो डायरेक्टली लोग ऐसा कहते हैं, स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट विल बी इवन, बट दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली ये करेक्ट क्यों नहीं है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं 16 का और एक एग्जांपल लेते हैं 17 का। नाउ एक्चुअली एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो यहां पर यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूं 8 टाइम, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। और यहां पर 17 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इट इज अगेन डिविजिबल बाय 2, 8 टाइम्स इट इज डिविजिबल, द रिमाइंडर इज 1। नाउ टेक बोथ द वैल्यूज। यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, और दोनों ही नंबर को जब मैं डिवाइड करता हूं तो जो क्वोशिएंट है वो 8 आता है। तो यहां जब क्वोशिएंट सेम आ रहा है तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि 16 इवन है या 17 इवन है। सो क्वोशिएंट मेरी हेल्प नहीं करेगा ये डिसाइड करने में कि नंबर इवन है या ऑड। हम बात करते हैं रिमाइंडर की। सो मैंने जो अभी स्टेटमेंट कहा कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड, दैट इज नॉट करेक्ट। आपको उसे क्या कहना चाहिए, इफ एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। नाउ कंप्लीटली डिविजिबल 2 का मतलब द रिमाइंडर शुड बी, मस्ट बी 0। यहां देखिए 17 2 से डिविजिबल तो है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल एज द रिमाइंडर इज नॉट 0। सो ये हमारी हेल्प करेगा ये चेक करने में कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड। अब यहां पर रिमाइंडर चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं मॉड ऑपरेटर। There are two operators. One is divide and another is mod. This divide operator will provide you the quotient and this mod operator will give you the remainder. So इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें से हम मॉड ऑपरेटर यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे लिखा जाए, तो मैं चेक करता हूँ कि यदि इफ जो भी वॉट एवर इज द कंटेंट ऑफ वेरिएबल नम, जो भी नम में है, यदि मैं इसे मॉड करूं 2 से तो यहाँ पर इनलाइन एक वैल्यू रिजल्ट आएगा, और जो भी रिजल्ट आया यदि वो 0 है, मींस रिमाइंडर 0 है, तो मैं यहाँ पर मैसेज फ्लैश करा देता हूं, दैट इज सी आउट, जो भी नम है जिसे मैं चेक कर रहा हूं वो इवन है, और अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, ऑड। तो यहाँ पर इफ और उसका जस्ट अगेंस्ट पार्ट, दैट विल बी द एल्स, दैट इज सी आउट नम is odd. So this is how we can write the program to check whether the number is even or odd using simple if else statement. तो जैसे कि मैंने कहा if else आप वहीं लगाए जहां पर से दो ही चॉइसेस है जिसमें से दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो, तो वहां पर आप सबसे बेस्ट चॉइस है if else स्टेटमेंट आप लगाएं। So this is a simple example related to if else statement and its syntax. In next class we'll discuss if else statement. Thank you.